नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि पूर्णतः ऑथेंटिक होती हैं। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। इसके बाद दोस्तों, यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं किसी भी टाइप की, और बिना वजह के मैसेज व कॉल ना करें। इसी क्रम में दोस्तों, आज की पहली खबर है, शीघ्र घोषित होंगी सीबीएसई बोर्ड जेईई नीट की तारीखें। सीबीएसई बोर्ड की और जेईई नीट की परीक्षा की तारीखें शीघ्र ही घोषित होंगी। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी के साथ 17 दिसंबर को शिक्षकों के साथ एक मीटिंग है या चर्चा है, तो उसके बाद घोषणा हो सकती है हो जाए परीक्षाओं की तिथियों को लेकर। 10 दिसंबर को अभिभावकों के साथ और अभ्यर्थियों के साथ भी चर्चा हो चुकी है। इन्हीं बातों को लेकर के अब शिक्षकों के साथ इसका मंथन होगा, जिसके बाद 10वीं 12वीं और जेईई नीट की तारीखों को घोषित किया जा सकता है। हालांकि 10वीं 12वीं के अभ्यर्थी लगातार तिथियों को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब इस बात का पता तो 17 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर है, टीजीटी पीजीटी वालों को खेल कोटे का अंक ना देने पर जवाब तलब। टीजीटी पीजीटी 2016 के अभ्यर्थियों का मैटर है, जिसमें खेल के अंक का वेटेज नहीं मिलने पर जवाब तलब हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी पीजीटी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को खेल का वेटेज नहीं देने पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। अभ्यर्थी रत्नेश सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की और अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन का कहना था कि याचिका टीजीटी पीजीटी 2016 में शामिल हुए थे। परिणाम घोषित होने पर पता चला कि उनको खेल कोटे के तहत जो अंक मिलने चाहिए थे वो अंक नहीं मिले हैं, जबकि इससे पूर्व घोषित परीक्षा परिणामों में अभ्यर्थियों को खेल कोटे का 5 अंक दिया जाता है। चयन बोर्ड खेल कोटे के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को इस अंक के लिए बाध्य है कि कोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार के अधिवक्ता को अगली सुनवाई पर जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को अगली सुनवाई में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है कि क्यों नहीं उन्हें खेल के कोटे का वेटेज मिला है। इस पर जवाब तलब हुआ है। अभ्यर्थियों को पूर्व की भांति खेल के कोटे का वेटेज नहीं दिया गया है। इसके बाद अगली खबर है, अभ्यर्थियों को देना होगा कोरोना ना होने का घोषणा पत्र। ये रेलवे की गाइडलाइन है। कोरोना काल में पहली बार आज से शुरू हुई रेलवे भर्ती की परीक्षा। आज 15 दिसंबर को पहली परीक्षा रेलवे की शुरू होने जा रही है। यह परीक्षा इन केंद्रों पर होगी: प्रयागराज, कानपुर, आगरा, मुरादाबाद, झांसी, देहरादून, रुड़की, ग्वालियर। इन शहरों में परीक्षा केंद्र होंगे और यहाँ पर परीक्षाएं होंगी। सभी केंद्रों पर 2 शिफ्टों में परीक्षाएं होंगी। पहली पाली 10 बजे से लेकर 12 बजे तक व दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक होगी। ऑनलाइन परीक्षा होगी। 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के 1.5 घंटे पहले वहां पहुंचना होगा। इसके बाद कुछ गाइडलाइन भी जारी की है। वहां आरआरबी ने गाइडलाइन जारी की है कि अभ्यर्थी सभी मास्क के साथ पहुंचे। किसी भी प्रकार का मुंह पर गमछा और रुमाल बांधकर परीक्षा नहीं देने की इजाजत होगी। रेलवे के 21 आरआरबी द्वारा आयोजित इस परीक्षा में 1663 पद के लिए 1,03,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आरआरबी इलाहाबाद की बात करें तो इसके अधीन लगभग 124 है पदों की संख्या और अभ्यर्थी हैं 15,252। तो इस प्रकार परीक्षा होगी आज रेलवे की शुरुआत। इसके बाद इन पदों के लिए भी परीक्षाएं होंगी: जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, चीफ लॉ असिस्टेंट, हेड कुक, कुक फोटोग्राफर, फिजिकल ट्रेन और लेबोरेटरी असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट केमिस्ट, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर और पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, पीजीटी टीजीटी टीचर। इन पदों के लिए परीक्षाएं होंगी। इसके बाद आपको बता दूं, आरओ मेंस के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। आरओ 2016 की मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, जिसकी परीक्षाएं 22 व 23 दिसंबर को प्रयागराज, गाजियाबाद एवं लखनऊ के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी।
इसके पहले प्रारंभिक परीक्षा 2016 में आयोजित की गई थी। पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था। इस वजह से सीबीआईडी ने की थी इसकी प्रकरण की जांच। विवाद बढ़ने के बाद आयोग ने यह परीक्षा निरस्त कर दी थी। पुनः इसकी परीक्षा 20 सितंबर 2020 को दोबारा आयोजित की गई, जिसका रिजल्ट आ गया और 5754 अभ्यर्थी घोषित हुए। इसके बाद 5754 अभ्यर्थियों घोषित होने के बाद 361 पदों पर भर्ती होनी है, जो मेंस के लिए सामान्य चयन के 256, विशेष बैकलॉग चयन के 5 पद हैं, आरओ 303 के पद हैं। तो मुख्य परीक्षा के लिए 5754 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। जो 5754 अभ्यर्थी हैं वो मेंस का एग्जाम देंगे और इस मेंस की पेपर भी 22 व 23 दिसंबर को हैं। इसके बाद अगली खबर है, प्रेरणा उत्सव में लीडरशिप का हुनर सीखेंगे हेडमास्टर। बेसिक शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी का कहना है कि परिषदीय स्कूलों के विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को मिशन प्रेरणा के तहत प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरणा उत्सव का 100 दिवसीय अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानाध्यापकों एवं प्रधानाध्यापिकाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम भी शुरू होगा। तो अब प्रधानाध्यापकों में विकसित की जाएगी नेतृत्व क्षमता और परिषदीय स्कूलों में आयोजित होगा 100 दिन का प्रेरणा उत्सव। परिषदीय स्कूलों में अब 100 दिन का प्रेरणा उत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि इसमें कैसे लीडरशिप प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने सोमवार को बापू भवन स्थित अपने कक्ष में स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत प्रधानाध्यापकों, एसआरजी, एआरपी को स्कूल यूट्यूब सेशन के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने प्रेरणा उत्सव अभियान के तहत छात्रों और अभिभावकों को प्रेरणा लक्ष्यों के परिचित कराने के लिए निर्देश भी दिए हैं। तो सभी को निर्देश दिए गए हैं कि इसको किस प्रकार से परिचित कराना है, किस प्रकार से इसको अभिभावकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों तक पहुंचाना है। उन्होंने यह भी कहा, प्रधानाध्यापकों और प्रधानाध्यापिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें सरकार की ओर से परिषदीय विद्यालयों में पुस्तकालय के लिए 500 से 1000 एनसीईआरटी की पुस्तकों से युक्त क्रियाशील पुस्तकालय और रीडिंग कॉर्नर भी बनाए जाएंगे। तो अब लगातार परिषदीय स्कूलों का विकास होता जा रहा है और उन्होंने यह भी बताया है कि आधारशिला शिक्षण ग्रहण में तकनीकी एवं बुनियादी शिक्षा पर आधारित लगभग 100 वीडियो बनाए गए हैं। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों पर आधारित 800 वीडियो एवं दीक्षा ऐप पर उपयोग के लिए 4000 से अधिक वीडियो विजुअल्स शिक्षण सामग्री समेत उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कि पूर्णतः आपको बता दूं कि अब लगातार बेसिक को अग्रसर किया जा रहा है, परिषदीय विद्यालयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो हमारे गांव के, शहरों के मध्यम वर्गीय जो बालक वर्ग, बालिकाएं वर्ग हैं, तो उन्हें कहीं बाहर ना जाकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़े, वह अपने गांव के ही, अपने इलाके के ही विद्यालयों में जाकर के शिक्षा ग्रहण करें और शिक्षा का स्तर लगातार ऊंचा बढ़ाया जा सके। इसके बाद अगली खबर है, विशेष सचिव को अवमानना नोटिस। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में नियुक्ति देने का आदेश का पालन न होने पर विशेष सचिव अनुभाग 5 बेसिक शिक्षा मनीष वर्मा को अवमानना की नोटिस जारी की है। उनको हाईकोर्ट से आदेश का अनुपालन करने का एक और अवसर दिया गया है। ऐसा नहीं होने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। तो इसमें 2018 की भर्ती में कोर्ट ने नियुक्ति देने के लिए आदेश दिया था। ऐसा नहीं होने पर उन्हें विशेष सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा और उसका स्पष्टीकरण देना होगा। इसके बाद नई शिक्षा नीति बनाएगी आत्मनिर्भर व स्वावलंबी। तो नई शिक्षा नीति का लगातार हमारे प्रदेश में अनुपालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मेधावियों को मेडल व उपाधि भी प्रदान किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, आज की सदी ज्ञान आधारशिला अर्थव्यवस्था वाली सदी है। इसमें परंपरागत ज्ञान के साथ इनोवेशन, स्टार्टअप, संस्कृति की शक्ति भी है। नई शिक्षा नीति में इन तीनों का समन्वय किया गया है, जो हमें आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाएगा। नई शिक्षा नीति को भी हमारे प्रदेश में बढ़ावा दिया जा रहा है। अब लगभग सारे काम नई शिक्षा नीति के तहत ही होंगे।
अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक चयनितों को आवंटित करेंगे कॉलेज। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने शासन को भेजा प्रस्ताव, वर्ष 2016 के चयनितों को नियुक्ति पत्र निर्गत न होने पर उठाया कदम। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने चयनितों की नियुक्ति पत्र निर्गत न होने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। अब जैसे ही शासन की तरफ से मंजूरी मिल जाएगी, वैसे ही चयनितों को विद्यालय आवंटित कर दिए जाएंगे। इसके बाद पीसीएस 2021 में कोई बदलाव नहीं चाहते अभ्यर्थी। लगातार कई वर्षों से पीसीएस में बदलाव होते जा रहे हैं। आईएएस की तर्ज पर पूरे बदलाव संभव हो गए। तो अब अभ्यर्थियों को लगातार अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं चाहिए। अब अधिकतम आयु की सीमा पर कटौती पर हो सकता है बदलाव। आयु सीमा अब बदलने का काम शुरू हो गया है। आईएएस की तर्ज पर पूरा पीसीएस कर दिया गया है। अभ्यर्थियों की आशंका है कि यूपीपीएससी आयु सीमा में कटौती कर सकता है। इसी आशंका को लेकर प्रतियोगी छात्र संघ समिति के सभी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है और इस पर अंकुश भी लगाए हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे, मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे समेत अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि पीसीएस परीक्षाओं में आयोग की ओर से अचानक किए गए बदलाव से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। जिस प्रकार विज्ञापन जारी होने के पर पता चलता है कि आयोग ने परीक्षा पैटर्न पर बदलाव कर दिया है, वहीं अगली परीक्षा विज्ञापन जारी हुआ तो अभ्यर्थियों को पता चला कि प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 18 की जगह केवल 13 गुना ही अभ्यर्थी सफल हो पाएंगे। तो लगातार अब बदलाव होते जा रहे हैं और तो अब अभ्यर्थियों को आशंका है कि अब इसमें आयु सीमा में ही कटौती की जा सकती है और अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा है। इसके बाद अगली खबर है एलटी हिंदी सामाजिक विज्ञान के खाली पदों की मांगी रिपोर्ट। अपर शिक्षा निदेशक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से खाली पदों का सत्यापन करने के लिए कहा है। एलटी ग्रेड उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से इसकी एलटी ग्रेड हिंदी व सामाजिक विज्ञान की चयन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। आयोग की ओर से परिणाम जारी किए जाने के बाद चयन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलने का भी काम चल रहा है। पदों के मिलान के बीच ही अपर शिक्षा निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी व सामाजिक विज्ञान के खाली पदों का सत्यापन करके उनकी जानकारी सप्ताह भर के भीतर ही मांगी है और इसमें एलटी ग्रेड के स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों की जो सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हिंदी सामाजिक विज्ञान विषय के पुरुष एवं महिला शाखा के खाली पदों को जनपदवार सूची प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है। तो ब्यौरा मांगा गया है हिंदी और सामाजिक विज्ञान का, जिनकी चयन प्रक्रिया ताकि एलटी ग्रेड में आने वाली वैकेंसी में हिंदी और सामाजिक विज्ञान के पदों को इंक्लूड करके नया विज्ञापन जारी किया जा सके। इसलिए अब एलटी ग्रेड के समस्त रिक्त पदों का जुटाने का कार्य किया जा रहा है कि कितने रिक्त पद हैं, कितने स्वीकृत पद हैं और कितने कार्यरत पद हैं। तो जैसे ही इसकी सूचना मिल जाएगी वैसे ही आपको अवगत कराया जाएगा कि कितने रिक्त पद हैं और कितने स्वीकृत पद हैं, कितने पदों पर वैकेंसी संभव हो सकती है। इसके बाद ये आपको दिख रहा है योगी आदित्यनाथ ऑफिस। ये योगी आदित्यनाथ का ट्विटर अकाउंट है, जिसमें मुख्यमंत्री श्री @माई योगी आदित्यनाथ जी ने एसीएस बेसिक शिक्षा को निर्देश दिए हैं कि बेसिक शिक्षकों को अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी जाए। लगातार जो अभ्यर्थी हैं या जो दूसरे जिलों में कार्यरत हैं अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए परेशान हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बेसिक शिक्षकों को अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी गतिरोध हैं अब समाप्त हो चुके हैं। यह युवाओं की सुविधा के विषय हैं, इसमें तत्परता बरती जाए। उन्होंने कहा है कि युवाओं की सुविधा के लिए इसमें तत्परता बरती जाए और इनका अंतर जनपदीय स्थानांतरण शीघ्र ही पूरा किया जाए। इसके बाद दोस्तों आज बस इतनी ही खबर, और अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और फिर इसके बाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।